क्या आपने कभी सोचा है कि एक 5 साल का बच्चा राजा के सिंहासन से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से अपना अधिकार मांग सकता है? आज की कहानी है ध्रुव की, जिसका नाम ही मतलब है अडिग, अटल और अटूट। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भक्ति, आत्मसम्मान और अडिग संकल्प की मिसाल है। ध्रुव शब्द का अर्थ है जो अपने लक्ष्य से कभी न डिगे। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा थे, उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति सरल, शांत और संयमी, लेकिन सुरुचि सुंदर, चालाक और अहंकारी। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में बैठे थे नन्हे ध्रुव। तभी वहां आई रानी सुरुचि। सुरुचि ने कहा, यह क्या? यह बालक राजा की गोद में कैसे बैठ सकता है? इस अधिकार का हक सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को है। उसने ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया। 5 साल के ध्रुव का हृदय टूट गया। राजा कुछ भी न बोले। रोते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। ध्रुव ने कहा, मां, क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? सुनीति ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें वह स्थान चाहिए तो उसे किसी मनुष्य से मत मांगो। ईश्वर की शरण में जाऊं। भगवान ही वह शक्ति हैं जो अपमान को भी अमृता में बदल देते हैं। यह शब्द 5 साल के बालक के हृदय में आग बन गए। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव घर छोड़कर घने जंगल की ओर निकल पड़े। न भय न संदेह। रास्ते में मिले महर्षि नारद। नारद ने कहा, वत्स, यह मार्ग कठिन है, घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव अडिग थे। ध्रुव ने कहा, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद मुनि उनके संकल्प से प्रभावित हुए। नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने घोर तपस्या शुरू की। पहले फल फूल, फिर केवल पत्ते, फिर केवल जल और अंत में सिर्फ श्वास। जंगल कांप उठा। देवता चिंतित हो उठे। ध्रुव की भक्ति से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। अंततः भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स, मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। ध्रुव ने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन ही सब कुछ हैं। भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक आकाश में चमकेगा। तुम बनोगे ध्रुव तारा जो कभी डगमगाएगा नहीं। और तभी ध्रुव आकाश में स्थिर तारे बन गए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही हिंदू पौराणिक कथाओं के लिए HSRDS चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भी ध्रुव जैसा एडिक्ट बनना चाहते हैं? जय श्री हरि।